सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज हम लोग 24 अप्रैल शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के एनालिसिस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग ने डे 1 डे 2 की प्रॉपर एनालिसिस कर ली है, उसके क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए। आज इस वीडियो में 24 अप्रैल शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिल रहे, जो स्टूडेंट्स मुझे बता रहे, सारे स्टूडेंट्स का जवाब यही था कि भैया पीवाईक्यूज में से सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और यही चीज मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द डे से मैंने आपको बोला था कि अगर आप पीवाईक्यूज भी कर लेते हो तो उतना इनफ ही रहेगा। पीवाईक्यूज अगर आप फॉलो करके जाते हो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो 100 में से नियर अबाउट ऑफ 80 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। आज का केमिस्ट्री पेपर सुपर इजी था। शिफ्ट में के भी क्वेश्चंस रिपीट हुए। डे 1 डे 2 के जो शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चन डे 3 में भी पूछे गए, यानी कि आपके शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे वो भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखो ये चीज दिमाग से निकाल दो। और ऑल्सो जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स है, पीसीएम वाले स्टूडेंट्स को भी चांसेस है कि ऐसे ही टाइप के सेम सिमिलर क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस करना है। अगर फिजिक्स में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, नियर अबाउट आपको 40 तक जाना है, तो अगर आपने 2023 के भी पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया तो वो मोर देन इनफ हो जाएगा। आप इजीली 40 प्लस फिजिक्स में भी स्कोर कर सकते हो। और 23 में 2023 में जो है थोड़े क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, अगर वो प्रैक्टिस कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप एमएचटीसीटी एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जो भी स्टूडेंट न्यू है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और एक सरप्राइज आने वाला है, कल वीडियो में आपको पता चलेगा। ठीक है, कल एक सुबह 8 बजे वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। और वो डेफिनेटली आपके लिए, जैसे सारे सरप्राइजेस काफी हेल्पफुल होते हैं और ये भी सरप्राइज आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो फिजिक्स केमिस्ट्री शिफ्ट 1 के हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। शिफ्ट 1 के क्वेश्चन देखो, ट्रांजिशन ऑफ 3D एलिमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करना था कि ट्रांजिशन ऑफ 3D एलिमेंट्स कौन से है। सॉलिबिलिटी के ऊपर न्यूमेरिकल आ गया था, पीएच के ऊपर न्यूमेरिकल आया था, पीवीसी के यूजेस आपको बताने को आए थे, फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज इन सॉलिबिलिटी एक क्वेश्चन था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोन डाइपोल फोर्स 11th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आया था, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स के ऊपर क्वेश्चंस थे, देन 2 क्लोरोब्यूटेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्सी। ये क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस जो थे, और भी क्वेश्चंस मिले मुझे शिफ्ट 1 के, ये हम लोग डिस्कस करते। ये क्वेश्चंस थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल्दो मैं इसका एक पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने आए थे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से थे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के सारे एग्जांपल, जैसे मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया, केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक करके जाओ, टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन रीड करके जाओ, सारे एग्जांपल को रट्टा मार के जाओ, आपका केमिस्ट्री जो है काफी इजी जाएगा, सुपर इजी जाएगा। सारे स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री बहुत इजी जा रहा है। वैल्यू ऑफ स्टेशनरी स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आया था, एज लेंथ ऑफ बीसीसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, देन आयोफोबिक कोलाइट्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन अल्केन इफ इट इज एग्जिबिट 3 स्ट्रक्चरल फार्मूलास। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है वो आपको बताना था। टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एसोसिएटेड विद द 14 ब्रेविसिस लैटाइसेस। एंड देन 16 क्वेश्चन था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ दिया था, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ द प्रेशर वॉल्यूम जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है, द पीवी यूनिट रिमेन्स सेम एज प्रेशर वॉल्यूम की और एक यूनिट किससे जो है सेम हो सकती है, वो आपको फाइंड करने को आया था। तो ये शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट वाले के क्वेश्चंस थे। और भी क्वेश्चंस अगर मुझे मिलते हैं और भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा। और जो भी स्टूडेंट्स के एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में, आप ट्राई करो कि पेपर में लिख के आओ, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं उतने लिख के आओ, ताकि अपकमिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। अगर आप पीसीएम दे रहे हो तो उसमें भी आपकी हेल्प हो सके। और मोस्टली जितने पीसीबी स्टूडेंट्स दे रहे, जितने मेरे को क्वेश्चंस बता रहे, कोई भी चीज, किसी का भी ऐसा नहीं था कि मेरा मेन टारगेट पीसीबी है। सब सारे स्टूडेंट्स का मेन टारगेट पीसीएम ही था। बस उन लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल, क्वेश्चन ऑफ लेवल, डिफिकल्टी लेवल देखने के लिए पीसीबी का भी फॉर्म फिल किए थे। तो बहुत अच्छा किया है आप लोग ने। ऑलरेडी आपके मन में से ना वो एग्जाम फियर वगैरह हट जाएगा, पहली सारी चीजें वो हट जाएगी, तो पीसीएम का पेपर और अच्छे से आप दे सकते हो। केमिस्ट्री के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देख लो, डेंसिटी के ऊपर फिर क्वेश्चन देखो। डेंसिटी का फेवरेट क्वेश्चन होता है सीईटी वालों का, ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई है। हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुआ, एलाई कंपाउंड, रेडियो एक्टिव डीके, आज सुबह भी मॉर्निंग में पूछा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कल भी आया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, कैलकुलेट मोलार मास, अमाइंस के रिएक्शंस दिए गए थे, एलिमेंट्स विच शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैविंग एटॉमिक नंबर 30। ये सारे क्वेश्चंस थे शिफ्ट 2 एग्जाम में, आफ्टरनून शिफ्ट में। और भी क्वेश्चंस है, जैसे नायलॉन 6 पॉलीमर मोनोमर के ऊपर आया था, मोलार कंडक्टिविटी, ये भी डे 1 डे 2 डे 3 रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स टू फाइंड इन बीसीसी, और स्किफ कलर के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे आज आफ्टरनून शिफ्ट में।
ठीक है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे, फिजिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के ऊपर आया था, रेडियो ऑफ गायरेशन के ऊपर, और लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट जो है कंपलसरी सारे पेपर में आपको देखने को मिल रहा है, लॉजिक गेट, इसको आपको करके जाना है। लॉजिक गेट के ऊपर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ। देन यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया था, फेज डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ टू पार्टिकल्स फाइंड करना था, दो इक्वेशन गिवन थी। ओके, मीटर ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन था एंड ओवरटोन के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे सारे टाइप के क्वेश्चंस फिजिक्स में पूछे गए थे। और भी जैसे मेरे को फिजिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कल काफी इंटरेस्टिंग, काफी धमाकेदार सरप्राइज आने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सुबह 8 बजे वीडियो आएगा। ऑल्सो जो मैथ्स की हमारी सीरीज है वो कल से कंटिन्यू होने वाली है। कल आप सभी स्टूडेंट्स को मैं वेक्टर चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, वन शॉट सीरीज का। हो सके तो आप पहले से थोड़ा सा रिवाइज करके आ जाना, सुबह 11 बजे वो भी वीडियो आ जाएगा आपको। वन शॉट सीरीज का वेक्टर चैप्टर हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे और सुबह 8 बजे आपको एक सरप्राइज भी मिलने वाला है। तो जितना हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें तो केमिस्ट्री वॉज सुपर इजी, है ना, सुपर इजी था केमिस्ट्री। देन फिजिक्स वॉज मॉडरेट। फिजिक्स के बारे में और 2-3 चीजें मुझे पता चली है स्टूडेंट से। 30 क्वेश्चंस वर लाइक 30 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे। आज के पेपर में 30 क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है, अगर आपने चैप्टर प्रिपेयर किया है नहीं किया है, नो मैटर, आपको अगर फॉर्मूला अच्छे से याद है, फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है उसको अच्छे से याद है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन देख के, अगर ये आता है तो आप इजीली केमिस्ट्री फिजिक्स में आप 30-35 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जितना हो सकता है फॉर्मूला पढ़ लेना फिजिक्स के लिए। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।